देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन फिर आ गया जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। उसको देखिए बच्चों, लाइन कहाँ से बंद हो गया, चालू कीजिए। दिख रहा है इस पे, बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए ठीक है, ठीक है, उसको देखते रहिए आप लोग। तो फिलहाल देखिए, बिंदु ए पर चार्ज है, इसको फैन बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। चलिए देखते हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को? तो बिंदु ए पर 8 माइक्रो कूलाम का एक आवेश है, प्लस 8 माइक्रो कूलाम का आवेश है। बिंदु बी पर -2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, ठीक है ना। तो इसके बीच की कुल दूरी दिया हुआ 1 मीटर दिया है। कितना दिया है बच्चों? 1 मीटर दिया है। तो ये सी जो बिंदु है वो कहाँ पर है? इसके ठीक मध्य में है। कहाँ पर है? ठीक मध्य में है। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, ठीक। परंतु इसको अलग कर दिया, यहाँ से 0.3 है, यहाँ 0.2, तो 0.3 में 0.2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 0.5 मिलेगा। तो हो जाएगा इतना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 0.5 होगा। यानी कि जो सी है ठीक मध्य बिंदु पर है, ठीक। तो पहले हम लोग करेंगे क्या कि बिंदु ए के कारण सी पर उत्पन्न विभव, यहाँ लिखेंगे बिंदु ए के कारण सी पर उत्पन्न विभव VC, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R। फार्मूला यही बच्चों, 9 × 10 की पावर 9 Q की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग हैं? 8 माइक्रो कूलाम। तो 8 माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदल लीजिएगा, ठीक। 10 की पावर -6। R का मान कितना है? 0.5 है, बस रहने दीजिए इसको। तो इसका 8 9 72 हो जाएगा बच्चों। और देखिए 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -6। तो आप लोग भी कैलकुलेशन करके दिमाग में हमको बता दीजिए कि कितना आएगा। तो 9 में से 6 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कितना बचेगा? 10 की पावर प्लस की माइनस, ठीक, बटा के 0.5 है, 0.5। तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 10 से ऊपर 10 से नीचे। तो जो 10 का जब गुणा करेंगे तो 10 को इसको दे दीजिएगा, इसको मत दीजिएगा। इसको देंगे तो यहाँ 10 घाते कितना हो जाएगा? 4। इसको जब 10 देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा। यानी कि 72 बटा के 5 और 10 घाते कितना हो जाएगा? 4। 5 से भाग करेंगे इसमें तो कई बार जाएगा? 5 × 5, 5 2 7, 22 हो जाएगा। 5 चौका 20, कितना बचा? फिर 4 बार जाएगा। यानी कि टोटल मिला 14.4 गुणे 10 के पावर 4, क्या? बोल्ट। क्या आएगा बच्चों? बोल्ट। देखिए विभव आ गया, VC का मान आ गया। नहीं, भी इधर से निकाले हैं हम लोग ना, नहीं, इसको V1 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? V1। हम ये A से निकाल रहे हैं, अभी उधर से निकालेंगे तब फाइनल निकालेंगे। चलिए बिंदु B के कारण 5 घात कर दिया जाए, हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो 1.44 × 10 के पावर 5 वोल्ट, ठीक। चलिए दशमलव इधर घसकेगा तो इधर घात बढ़ जाएगा इसका। आइए बिंदु, हाँ, बिंदु B के कारण C पर विभव, ऐसे लिख दीजिए विभव। तो V2 लिखेंगे बच्चों इसके लिए, ठीक। फाइनल में VC निकाल देंगे हम लोग। तो फार्मूला बच्चों वही लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R। तो 9 × 10 के पावर 9, Q का मान कितना है बच्चों? आप -2 माइक्रो कूलाम है, तो 10 के पावर -6 कूलाम बटा के दूरी कितना है? अब उतना दूरिया है, चूँकि हम देखिए यहाँ से यहाँ निकाल रहे हैं, तो ये दोनों जोड़ देंगे बच्चों ना, तो कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। चलिए गुणा कर लीजिए इसका, 9 दूना के 18, -18 होगा बच्चों। तो 10 के घात में 9 में से 6 जाएगा 3, फिर बटा के देखिए वही चीज़ आ गया, 0.5 आ गया। तो नहीं दिखेगा? अच्छा 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 10 इसको दे दीजिएगा ना, 10 इसको दे दीजिएगा। तो नीचे यहाँ बचेगा -18 बटा के 5 गुणे 10 के पावर 4। 5 से भाग कर दीजिए इसमें, 5 3 15, 15 3 18, 5 6 30। तो आया कितना? -3.6 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट। परंतु बच्चों यहाँ पे जब 5 घात लिखे हैं तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे? 5 घात। तो 5 घात बनाने के लिए क्या करेंगे? दशमलव को इधर घसकाएंगे, तो इधर घसकाएंगे तो कितना आएगा? उधर नहीं दिख रहा है, ऊपर ले दे।
नीचे इतना हो, ठीक है। देखिए तो ये वाला नहीं दिख रहा था आप लोगों को, तो यहाँ हम फीस लिख देते हैं। आइए तो ये इसके बाद यहाँ लिख देते हैं। यहाँ है -3.6 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट है ना। तो देखिए बच्चों, तो इसका दशमलव इधर रखेंगे, माइनस 0.36 गुणे 10 के पावर 5, यहाँ हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, ये क्या मिला हमको अभी? V2 मिला। क्या मिला? V1 और V2 आ गया। अब हमको क्या चाहिए? इन दोनों का परिणामी चाहिए, दोनों का परिणामी। तो परिणामी यही VC निकलेगा। तो VC बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो V1 का मान बच्चों कितना है? ये वाला है 1.44 गुणे 10 के पावर 5। इसका मान कितना है? माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 0.36 गुणे 10 के पावर 5। अब देखिए बच्चों, चूँकि घात बराबर है, देखिए 10 के पावर 5 यहाँ भी है, 10 के पावर 5 यहाँ भी है, तो अभी इस बाहर ले लेंगे तो इसमें से इसको क्या करना रहेगा? घटाना रहेगा। तो 1.44 में से 0.36 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1.08 इंटू 10 के पावर 5। ये रहा VC वोल्ट का। हाँ तो बस इसका आंसर यही होगा पहले वाले का। कितना लगा लीजिए, फिलहाल लगा लीजिए इसको। तो देखिए बच्चों, अभी भी हम लोगों ने लगाया है, VC का मान निकाल रखे हैं, है ना। यहाँ VC का मान निकल चुका है, तो ये रहेगा। इसके पहले लगाए हैं, देखिए मिटा दिए। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। आइए अब हम लोग निकालने जा रहे हैं VD का मान निकालने जा रहे हैं। तो अब VD के लिए भी वही कंडीशन निकालेंगे। बिंदु A के कारण D पर उत्पन्न विभव और बिंदु B के कारण D पर उत्पन्न विभव। तो यहाँ फिर लिखेंगे उसी तरह कि बिंदु A के कारण D पर उत्पन्न विभव V1 पर लिखिए ना। तो एक तरफ निकालेंगे, दो तरफ निकालेंगे, फिर दोनों का परिणाम निकालेंगे, तो वही परिणाम क्या होगा? VD होगा हम लोगों का। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R। तो 9 गुणे 10 के पावर 9, Q का मान कितना है? 8 माइक्रोकूलम है, तो 10 के पावर -6। दूरी कितना है अब? 0.8। देखिए अब दूरी बदल गया ना। अब यहाँ से D की दूरी, डोंट टॉक, इधर देखिए बालक, बाद में देखिएगा, पहले देखिए। तो इधर से अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 0.8। 0 लिखा है, भुलवाने के लिए लिखा है, 0 की टेंशन मत लीजिएगा, है ना। तो 0.8 लिख लीजिए यहाँ पे। तो बस ये अच्छा देखिए, यहाँ पे 8, यहाँ भी 8, 8 कट जाएगा। कारण कैसे है? ऊपर नीचे 10 गुणा कर दीजिएगा, है ना। तो पहले लिख लीजिए ना। तो 9 गुणे, इसको 9 में से 6 घटा लीजिए, पहले 3 हो जाएगा, 3, 8 है, यह है। अभी 10 रहने दीजिए फिर तब, और नीचे इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। ये खत्म हो गया। तो 9 गुणे 10 इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। चलिए V1 का मान आ गया वोल्ट। ठीक, वोल्ट देखिए V1 आ गया बच्चों। फिर निकलेंगे पुनः बिंदु B के कारण D पर विभव। तो हो जाएगा, यहाँ देखिए V2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? V2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R। तो 9 गुणे 10 के पावर 9, Q का मान कितना है बच्चों? -2 गुणे -6 बटा के दूरी कितना है अब? 0.2 है। फिर देखिए कटने लायक है, यहाँ पे काट लीजिए। अच्छा काटना ही पड़ेगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 गुणे 9 में से 6 घट जाएगा तो कितना मिलेगा? 3। यहाँ पे यहाँ माइनस लिख देंगे, ये माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, ठीक। तो 2 रहने दीजिए, यहाँ पे 10 भी रहने दीजिए, ऊपर वाला, नीचे वाला 10 इसको दे दीजिए बच्चों। तो क्या हो जाएगा? 2। तो अब ये 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अब -9 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट। ये रहा V2 का मान रहा, ठीक। अब हम लोग भी इसका क्या निकालेंगे? परिणामी निकालेंगे। तो परिणामी निकाल लिया जाए इसका VD। इसको इधर लिख देते हैं ना। VC का मान आ चुका है 1.08 इंटू 10 के पावर 5 वोल्ट। ये आ चुका है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। इसका काम वर्क निकालना है। VC निकाल चुके हैं, VD निकालने जा रहे हैं, है ना। तो देखिए
वी डी बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। यहाँ का परिणामी वहाँ का परिणामी, तो V1 बच्चों कितना है 9 गुणे 10 के पावर 4, यह माइनस है तो माइनस हो जाएगा -9 गुणे 10 के पावर 4, कितना हो जाएगा 0। कितना आया इसका मान, यानी कि बिंदु डी पर परिणामी विभव कितना होगा 0। लगा लीजिए इसको भी। देखिए अभी भी हम लोगों ने लगाया है तो VD का मान आया कितना बच्चों 0 आ गया। अब क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क कौन सा वर्क निकालना है, थोड़ा देखिए तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, डी से सी तक ले जा रहा है ना, डी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक, डी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है ना। तो अधिक विभव कौन किसके पास है, VC के पास है, कम विभव किसके पास है, डी के पास है। तो विभवांतर निकालेंगे हम लोग, विभवांतर तो वही होता है VC माइनस VD बराबर W बटा के Q। अरे V बराबर W बाई Q तो जानते हैं हम लोग हैं, तो वही V क्या है, विभवांतर है। तो विभवांतर हमने बताया था कि V बड़ा वाले में से कम वाले क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। तो VC का मान पता है हमको, निकाले हैं हम लोग वही भी। VC का मान कितना देखिए 1.08 इंटू 10 के पावर 5, और VD का मान बच्चों कितना है 0 है। W निकालना है, कितना आवेश ले जा रहे हैं, कितना आवेश ले जा रहे हैं 0.2 माइक्रो कूलाम है। तो माइक्रो कूलाम के 10 के पावर -6 लिख देंगे हम लोग। ठीक, ये हो गया। तो देखिए इसमें से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही रहेगा। तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, पीछे बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। 1.08 इंटू 10 के पावर 5 इंटू यहाँ आएगा 0.2 इंटू 10 के पावर -6 बराबर W। इसी का मान निकालना है। तो गुणा कर लीजिए अच्छे से इसका। ये तो हो गया, हम लोग को गुणा करके दिखाते हैं आप लोगों को अच्छे से एकदम एक एक पॉइंट। VD का मान निकाल चुके हैं आप, देखिए गुणा करने जा रहे हैं बच्चों। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 5 है, यहाँ पे क्या है ऋण 6 है, तो 6 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा, ऋण 1 बचेगा, है ना। तो पहले इसका गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। तो 1.08 इंटू 0.2, तो 2 8 16, 2 1 कम 2, 1 रहेगा ना, 2 8 16, 16 हो जाएगा, 0 है तो 1 रहेगा वहाँ पे। 0 गुणा करना है, 0 गुणा कर लीजिए आप अच्छे से। 6 1 2 0, दशमलव कहाँ लगेगा 1 2 3 स्थान पे, यहाँ लगेगा, हो गया। तो 0.216 इंटू 10 के पावर -1। ठीक, ये हो गया। तब दशमलव देखिए अब हम कहाँ ले जा रहे हैं। जब दशमलव हम लोग इधर करते थे तो उधर 0 हम लोगों का बढ़ता था, अब दशमलव इधर ले जा रहे हैं तो माइनस है, माइनस का मान बढ़ेगा। अब माइनस का मान बढ़ेगा ना, अब नहीं समझ में आ रहा कैसा बताते हैं। देखिए सिंपल सा समझिए बच्चों, इसको छोड़िए आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। दशमलव हमको इधर ले जाना है, तो इधर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1.5 लिखा है, हमको दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे। जब 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150 हो जाएगा। दशमलव कहाँ लगाएंगे, एक स्थान लगाएंगे। देखिए दशमलव को उधर करने के लिए हमने 10 का क्या किया, गुणा किया। तो अभी दशमलव यहाँ लिखा, दशमलव को इधर घसकाना है तो 10 गुणा करेंगे तब उधर जाएगा। तो भैया 10 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो 10 का इसमें भाग भी करना पड़ेगा कि मान में कोई अंतर ना आए। तो ई जब 10 का इसमें गुणा होगा तो दशमलव इधर घसकेगा, घसक गया 2.16 हो जाएगा ना, घसक गया। पर नीचे 10 बचा हुआ है, नीचे 10 लिखिए, अभी ऊपर 10 के पावर -1 है, W निकालना है। तो अब भैया ई जो 10 के पावर 1 मान सकते हैं हम लोग हैं, अभी 10 के पावर 1 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 2.16 गुणे 10 के पावर -1 है, ई जाएगा ऊपर तो इहो बनाएगा 10 के पावर -1 बनाएगा, नीचे है प्लस, ऊपर जाएगा तक वो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये W। तो अब देखिए 2.16 गुणे 10 के पावर -1 जुड़ जाएगा तो -2 जूल, यही आएगा कार्य। लगा लीजिए, यही आया आंसर, लगा लीजिए। देखिए बच्चों अब एक क्वेश्चन और आ गया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका संख्या अंक नहीं दिया है, बस दिमाग लगाना है इसमें। कह रहा है कि +Q आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं हैं। वस्तुएं मतलब कि +Q आवेश है, कोई है बिंदु आकार का कोई आवेश है, इसके पास कितना आवेश है बच्चों, तो
प्लस क्यू आवेश है। बात नहीं, ध्यान दीजिए। दो सूक्ष्म आकार की वस्तु कर रहा है कि यक्ष अक्ष पर, तब पहले हम लोग इसको बनाएंगे ऐसे ऐसे। ये देखिए यक्ष अक्ष है बच्चों, ये क्या है, वाई अक्ष है। ठीक, यक्ष अक्ष पर बिंदुओं A0 तथा -A0। तो A0 कहाँ होगा, ये देखिए बच्चों मूल बिंदु होता है। क्या होता है, यह मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बच्चों, 0 0 होता है। हमको इधर जाना है, A दूरी जाना है, तो इसका निर्देशांक बस A चलना है। यक्ष अक्ष पर सिर्फ A चलना है, A के अलावा और कहीं नहीं जाना है। तो जब A चलेंगे तो यहाँ चलेंगे A,0, यानी कि देखिए एक जो पहला बिंदु होता है इसको बोलते हैं भुज, दूसरा बिंदु क्या होता है, कोटि। भुज मतलब होता है यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी, कोटि क्या होता है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी। तो वाई का मान क्या दिया है, 0। तो वाई का मान हमको आगे न ऊपर जाना ना नीचे जाना है, तो वहीं रुक जाएंगे। ए चल देंगे, ए कहाँ चलेंगे, ई अक्ष पर चलेंगे। तो हमने मान लिया कि इतना दूरी क्या है, ए है। फिर कह रहा है कि -A0, तो जितना इधर गए हैं उतना इधर भी आएंगे, तो -A,0 ये हो गया। यानी कि एक बिंदु आवेश यहाँ पर है +Q, एक बिंदु आवेश यहाँ पर है +Q। +Q है, वही बिंदु आवेश है +Q यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये कह रहा है चित्र द्वारा इनकी स्थिति दर्शाइए। तो बन गया फिगर, समझ लीजिए आपका 1 नंबर देगा ये। बस चित्र बना दीजिए आप। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिएगा, है ना, इसके बीच की ये दूरी है, इसको बोल्ड कर देंगे। तो देखिए अब ये होगा फिगर, तो ये 1 नंबर आपको देके जाएगा इतना। बस चित्र बना दीजिए हम लोग, ठीक। फिर कर रहा है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कर रहा है कि मूल बिंदु पर विभव, वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो यहाँ पर विभव ज्ञात करना है बच्चों, यहाँ पे विभव ज्ञात करना है। तो इस बिंदु को मान लेते हैं A है, इस बिंदु को मान लेंगे क्या मानते हैं, B है, इसको O मान लिया जाए बच्चों, O। ठीक, O का निशान क्या होता है, मूल बिंदु से 0 0 होता है, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, कहीं नहीं जाना हमको। तो बिंदु A के कारण O पर विभव, बिंदु A के कारण O पर विभव। अच्छा, उसके पहले आप थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, A। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, A। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, A होगी। B कहाँ से, हम मूल बिंदु से A ना चल रहे हैं। अच्छा, यक्ष अक्ष के धन दिशा में चल रहे हैं इसलिए धन लिखे हैं, यक्ष अक्ष के ऋण दिशा में चल रहे हैं तो इसलिए ऋण लिखे हम लोग हैं। ठीक है, तो इधर दूरिया कितना होगा, A, इधर भी दूरी कितना होगा, A ही होगा। ठीक है ना, तो वही लिखा भी है इसमें Q/। ठीक, देखिए तो बच्चों अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन तो फिगर बनाना था, दूसरा कंडीशन कर रहा है इसके बीच में उत्पन्न विभव। तो लिखेंगे बिंदु A के कारण, बिंदु A के कारण O पर विभव। तो फार्मूला हो जाएगा बच्चों, पहले V1 लिखेंगे हम लोग, पहले इसकी वजह से निकालेंगे, फिर इसकी वजह से निकालेंगे, दोनों का परिणाम निकाल देंगे, परिणामी। तो वही V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का मान वही A हो जाएगा। तो संयोग से वही सब कुछ दिया हुआ। अब इसका मान Q दे दिया, दूरी मान लीजिए R लिखेंगे, तो R का मान हमारा क्या होगा, A होगा। अच्छा, लिख लेगा एक बार, R लिख करके लिख लेते हैं V1 बराबर 1/4। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, Q लिखना पड़ेगा, इस सूत्र है यह। अब सूत्र में मान रखने जा रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/A हो गया, बोल्ट। अब बिंदु B के कारण O पर विभव देखिए, तो हो जाएगा बच्चों V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, कैपिटल Q/A R। तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान देखिए किसने नहीं रख रहे हैं बच्चों, क्योंकि Q का मान नहीं दिया है ना R का मान दिया, संख्यात्मक मान नहीं दिया है ना, इसलिए हम संख्यात्मक मान नहीं लिख रहे हैं, जो दिया है उसको रहने देंगे हम उसको। तो Q का मान क्या दिया है, उधर भी Q है प्लस Q है, दूरी कितनी है तो A है, दूरी कितनी है A है, बोल्ट हो गया। नहीं माइनस से नहीं, दूरी है, हम लोग दूरी काउंट कर रहे हैं। तो माइनस से चले चाहे प्लस से चले, हमको दूरी देखना है ना, दूरी अधिशासी होती है, ध्यान दीजिए। कार्य नहीं कर रहे हैं हम लोग, हैं हम कार्य नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि हम दिशा देखेंगे, ठीक है ना। बस हमको देखना है कि यहाँ से इसका यहाँ प्रभाव कितना पड़ रहा है, तो कितना दूर है ना। तो दूरी क्या होता है, अधिशासी होती है, बस हमको दूरी से मतलब यहाँ पे। ठीक, देखिए ये V1 निकल गया, इसका V2 निकल गया, इसका परिणामी भी निकाल लेंगे। O पर
परिणामी विभव। तो v बराबर हो जाएगा बच्चों v1 प्लस v2। v बराबर v1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा के a प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा के a। तो देखिए दोनों बराबर है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा ना भैया, प्लस है ना, कहाँ कटेगा, प्लस है ना, तो जुड़ जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तब वो इसको लिखेंगे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटा के a, यही आएगा बोल्ट। हाँ तो दो ठो तो है ये ना, है तो नीचवा वाला थोड़ा होगा, तो ऊपर मतलब ये और ये मिला करके दो ठो है कि नहीं है। इसको देखिए, इसको देखिए, ये भी एक ठो है, ये भी क्या है एक ठो है, तो एक एक दो, तो दो कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो दो यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, जब भी लिखेंगे ऊपर लिखेंगे नीचे नहीं लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अच्छा एक मिनट समझिए, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो 1/2 है प्लस 1/2 है, इहो एक है इहो एक है, तो कैट हो गया आधा आधा, 2 गुणे 1/2 लिखेंगे। मान तो एक आ रहा है, बताइए 2 कहाँ गया, 2 तो गायब हो गया। तो समझ में आएगा बच्चों ना, यही होगा, लगा लीजिए इसको। देखिए ये अभी भी हम लोगों ने निकाला है बच्चों, क्या निकाला है, इन दोनों के मध्य में विभव निकाले हैं। ठीक, इसको लिख लीजिएगा, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिए अब पूछ क्या रहा है, अब यह पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ये क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा था इसमें, हयन था, हाँ। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y अक्ष, मूल बिंदु के विभव ज्ञात हो गया है, सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव इतना होगा, तो ये सिद्ध करना है हम लोगों को। तो v का मान दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटा के करड़ी में प्लस y स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। देखिए तो y अक्ष पर किसी बिंदु पर, अब y अक्ष के किसी बिंदु पर, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ ले आइए कहीं, तो y अक्ष पर इसे देखिए y लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है y, यानी कि वो जो ना वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी y ले लिया, या वो क्या किया, यहाँ से मूल बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी क्या ले लिया, y ले लिया है। तब यहाँ से कह रहा है कि यहाँ पर उत्पन्न विभव, मान लेंगे यह बिंदु क्या है P है, यहाँ पर उत्पन्न विभव क्या होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटा के करड़ी में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही है। तो पहले हम लोग करेंगे क्या बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी काउंट करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज बना रहा है, क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो भैया ये वाला कौन हो जाएगा, ई आधार, ई क्या हो जाएगा, लंब। तो कौन बराबर का मान होता क्या होता है, करड़ी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय है बच्चों, देखिए यहाँ देखिए, फिर देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से, यहाँ समकोण त्रिभुज बनाता है 90 अंश, इसको ऐसे लिखते हैं, ये भुजा देखिए नीचे वाली भुजा a है, ये भुजा क्या है y है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग, तो कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है। तो कोण इसका मान निकालना है a b और c, तो ac का वर्ग बराबर लंब क्या है बच्चों y का स्क्वायर, आधार क्या है a का स्क्वायर। हमको ac का मान निकालना है, तो करड़ी में y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसमें सवाल में लिखा a पहले लिखा है y बाद में लिखा है, तो आप भी लिख सकते हैं करड़ी में a स्क्वायर प्लस में है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही देखिए यहाँ का मान जो क्या होगा, करड़ी में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, तो यहाँ का मान क्या होगा, वही होगा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लीजिएगा, चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग निकालेंगे, ये निकालना है। अब ये तो निकाल चुके थे हम लोग, चलिए इतना सिद्ध करना है ना, ध्यान दीजिए। अब हम लोग इस बिंदु से बिंदु P पर उत्पन्न विभव निकालेंगे अब, और फिर B से P पर उत्पन्न विभव निकालेंगे हम, तो दोनों का फिर परिणाम निकालेंगे। फिर वही चीज़ें करेंगे हम लोग, A से बिंदु A के कारण
P पर विभव। तो हो जाएगा बच्चों V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q वही है, R कितना है कड़ी में a² प्लस y², दूरी वही दूरी, ये वाली दूरी हो जाएगी, बोल्ड लिख लीजिए इसको यहाँ पे। अच्छा, फिर पुनः बिंदु B के कारण P पर विभव। तो हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के कड़ी में r प्लस y², बोल्ट हो जाएगा। अब इन दोनों का परिणामी V बराबर V1 प्लस V2। तो V1 का मान भैया क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के कड़ी में, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, इधर नहीं दिखेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के कड़ी में a² प्लस, देखिए अब हो गया। अब इसी को जोड़ देंगे तो देखिए बराबर है दोनों, फिर दुगुना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे अतः V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बटा के कड़ी में बोल्ट। देखिए आ गया आंसर, वही चीज़ सिद्ध करना था, लगा लीजिए। देखिए बच्चों, हमने आज आप लोगों को इतना सवाल बताया है, 2 सवाल बताए हम, बहुत कई कंडीशन था उसमें, लगा दिए हम लोग, सभी लोग समझ में भी आ गया। अब उसी के आधार पर देखिए 2 सवाल हम आपको होमवर्क देते हैं, आप लगा करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, यदि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब। VP का मान ज्ञात करना। देखिए 2 बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश यहाँ पे 9 माइक्रोकूलम का, यहाँ पे क्या माइक्रोकूलम का है -2 माइक्रोकूलम का, इसके बीच की दूरी क्या है 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक। तो इसके कारण यहाँ पर उत्पन्न विभव, इसके कारण यहाँ पर उत्पन्न विभव, कहा इससे 3 मीटर की दूरी पर, इससे 3 मीटर की दूरी पर, दोनों की वजह से यहाँ पर उत्पन्न विभव ज्ञात करना है, ठीक। तो इसका मान VP को निकाल लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसकी वजह से निकालिएगा, इसकी वजह से निकालिएगा, दोनों का परिणाम निकाल लीजिएगा, एक का प्लस आएगा, एक क्या आएगा माइनस आएगा, ये हो जाएगा। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं परीक्षा में, 2 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि एक बिंदु पर प्लस Q आवेश है, एक बिंदु पर कितना आवेश है -3 Q आवेश है, ठीक है। इसके बीच की दूरी दिया है 1 मीटर दे रखा है, ठीक। अब कह रहा है कि इसके किस बिंदु पर, अब इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक वह कौन सा ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर उत्पन्न विभव का मान और वैद्युत क्षेत्र का मान, दोनों का मान क्या होगा 0। वह बिंदु पूछ रहा है आपसे। तो अब इसके बीच में वह कौन सा बिंदु होगा जहाँ पर विभव का भी मान और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, V का मान और E का मान, दोनों का मान क्या होगा 0 होगा। तो वह बिंदु ज्ञात करना है। तो पहले आप काम कीजिएगा, बिंदु मान लीजिएगा O मान लीजिएगा, इसको A तो है, ये तो B है, तो यहाँ से x मान लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से क्या हो जाएगा ये वाला 1 - x होगा जी, इधर से x, इधर से 1 - x। तो ये लगाने की कोशिश कीजिएगा, यदि आएगा तो लगाइएगा, लगा करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और हम अगले दिन इसको हल करेंगे, बता देंगे। और यदि पहली बार आए हैं हमारे वीडियो पे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।